इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 31 मई 2020 हर रोज की तरह इस वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, चीन सीमा को जोड़ती सामरिक महत्व की समदो काजा ग्राफो सड़क बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा किसे दी गई है? तो जिम्मेदारी दी गई है हिमाचल प्रदेश सरकार को कि जल्दी से आप इस रोड का निर्माण कीजिए ताकि चीन के साथ जो भी सामरिक महत्व के हमारे ट्रांसपोर्टेशन के मार्ग हैं उन्हें दुरुस्त किया जा सके। चीन सीमा को जोड़ती सामरिक महत्व की समझो काजाग्राफू सड़क की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखिएगा 205 किलोमीटर की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरह से कुछ समय से हमें भारत और चीन के संबंधों में सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तथा लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में जो तनाव देखने को मिला है। रूरल बैकयार्ड गोट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जनजातीय किसानों को कितने प्रतिशत पर चिग्गू और चंगथांग प्रजाति की बकरियों पर सब्सिडी दी जाएगी? तो 95% की दी जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये सिर्फ क्या है, जो जनजातीय ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आपके लिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है कि जो रूरल बैकयार्ड गोट डेवलपमेंट स्कीम है ये किस क्षेत्र के लिए? जनजातीय क्षेत्र के लिए है। और किसके ऊपर है? बकरियों के ऊपर है, गोट के डेवलपमेंट के ऊपर है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ अगला प्रश्न इसी प्रश्न से बनता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चीगू और चंगथांग प्रजातियाँ किसकी है? तो आपने याद रखना है बकरियों की है। और एचएस में ऐसा प्रश्न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज, कृषक बकरी योजना के तहत किसानों को कितनी फीसदी अनुदान चीगू और चंगथांग प्रजाति की बकरियां दी जाएगी? यदि हम बात करें जो अन्य ट्राइबल के अन्य किसान हैं उनके लिए भी एक योजना चलाई गई है जिसे नाम दिया गया है कृषक बकरी योजना। तो इसके अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाएगी वो 60% दी जाएगी। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूसरे कार्यकाल की शपथ कब ली थी? तो 30 मई 2019 को ली थी। काफ़ी प्रचंड बहुमत के साथ ही सत्ता में आए थे और बहुत ही हिस्टोरिकल कार्य उन्होंने करने शुरू किए थे इस फर्स्ट टेन्योर में। एक साल में यदि बात करें आप लोग तो देखिए, धारा 370 35 को निरस्त किया गया, राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया गया, राष्ट्रीय संशोधित नागरिक अधिनियम के ऊपर बात की गई। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी गवर्नमेंट, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अब पूरी की पूरी एनर्जी लग रही है कैसे भी अपने देश के नागरिकों को बचाया जाए। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पूर्व मुख्यमंत्री का, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे आपने 74 करना है 14 की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनका नाम है अजीत जोगी। और याद रखिएगा ये पहले क्या थे, डीएम थे, डीसी थे, उसके बाद राजनीति में आए और मुख्यमंत्री जैसे पद को उन्होंने प्राप्त किया। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो आजकल कौन है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 11 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रही है? तो इसका सही उत्तर है 4.2%। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक चीज़ को रेक्टिफाई कर लेना है। देखिए वित्त वर्ष 2019 और 20 की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने कि इसमें 20 और 21 को आप लोग, क्योंकि 20 और 21 में तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी पीछे जाने वाली है। 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? द राइट आंसर इज सिंगापुर। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर जब गवर्नमेंट एफडीआई के ऊपर कोई काम करती है तो वो सुर्खियों में रहती है, न्यूज़ सुर्खियों में रहने के कारण वहाँ से प्रश्न तो बनती है और ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रतिवर्ष 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी पीरियड्स इन पैंडेमिक।
29 मई 2020 को कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त तथा श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बीच में भारत श्रीलंका की द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई गई है। स्टूडेंट्स, ये थे करंट अफेयर्स। आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री मिलती है जो कि हमारे अनुभवी टीम के द्वारा तैयार की गई है। इसे आप एक बार परचेज जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलिया स्टडी यूट्यूब चैनल।